नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। यह सच है कि गरीबी, पॉवर्टी और कौशल यानी कि स्किल का अंदाज़ा कपड़ों से नहीं लगाया जा सकता और कपड़ों का संबंध आय इनकम से होता है, न कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा या योग्यता से होता है। ऐसा इस जमाने में हो रहा है। चलो एक आगे की कहानी कि फटी शर्ट में नौकरी मांगने आया लड़का। मालिक लड़की ने उसके साथ जो किया पूरी बिल्डिंग देखती रह गई। हुनर का कोई लिबास नहीं होता। फटी शर्ट वाले उस सीनियर डेवलपर की एक अमर दास्तान मैंने पढ़ी, आपको सुनाता हूँ। शहर की सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनी आर्या सॉल्यूशंस के बाहर सुबह से एक अलग तरह का तनाव था। कांच की बनी उस ऊंची इमारत के बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लगी थी। देश विदेश से बड़े क्लाइंट्स आने वाले थे। रिसेप्शन पर बैठी नेहा, जो खुद को एक आधुनिक और क्लासी समझती थी, हर आने जाने वाले को उसकी घड़ी, उसके जूते और उसके कपड़ों से आंक रही थी। तभी इमारत का भारी कांच का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक युवक आया, आरव मिश्रा। उनकी उम्र करीब 24-25 साल की रही होगी और आरव की हालत उस आलीशान ऑफिस में के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोया न हो। उसकी नीली शर्ट की एक बाजू हल्की फटी हुई थी और जूते इतने घिसे थे कि सड़क की धूल उनके भीतर तक समा गई थी और उसके हाथ में एक पुरानी मुड़ी हुई फाइल थी। नेहा ने देखते ही अपनी बाहें सिकोड़ ली। उसने हिकारत भरी आवाज़ से पूछा, हाँ क्या काम है? यहाँ गार्ड का ऑफिस पीछे की तरफ है। आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैम मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और मुझे आज बुलाया गया है। नेहा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ था कि उसने कंप्यूटर के में लिस्ट चेक की। नाम सब में था आरव मिश्रा। और उसके आरव को ऊपर से नीचे देखा और हाथ से कोने की एक टूटी सी कुर्सी की तरह इशारा किया, वहाँ बैठो, HR बिजी है। आरव चुपचाप बैठ गया। उसके बगल में बैठे अन्य उम्मीदवार जो ब्रांडेड सूट पहने हुए थे, उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है लड़का रास्ता भटक गया है। एक ने मजाक उड़ाया। आरव ने सब सुना, लेकिन उसकी आंखें दीवार पर लगी। कंपनी की CEO काव्या मल्होत्रा की तस्वीर पर टिकी थी। उसने अपनी फाइल को नीचे से और कसकर लगा दिया। ऊपरी तीसरी मंजिल पर काव्या मल्होत्रा एक गंभीर मीटिंग में थी। सिर्फ 27 साल की उम्र में उसने अपने पिता के साम्राज्य को संभाला था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। HR हेड रोहन ने उसे उम्मीदवारों की फाइल दी। काव्या ने आरव की फाइल देखी। उसमें कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स जो उनके बिना किसी औपचारिक शिक्षा के पुराने कंप्यूटरों पर कोडिंग करके बनाए थे, अतुलनीय थे। काव्या ने इंटरकॉम उठाया, नेहा आरव मिश्रा को तुरंत ऊपर भेजो। नेहा सन रह गई। उसने कांपते हाथों में आरव को इशारा किया। आरव जब लिफ्ट से ऊपर पहुंचा और काव्य के कैबिन में दाखिल हुआ, तो वह अपनी फटी शर्ट को पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। काव्या ने उसे ध्यान से देखा। उसकी नज़रों में तिरस्कार नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। बैठिए आरव, काव्या ने शांत आवाज में कहा। आरव थोड़ा हिचकिचाया, मैम मेरे मेरे कपड़े। दरअसल सुबह घर के पास एक एक्सीडेंट हो गया था, किसी की मदद करने के चक्कर में। काव्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। आरव, मैं यहाँ कपड़े देखने नहीं, आपका दिमाग देखने बैठी हूँ। हमारी टेक्निकल टीम पिछले 3 दिनों से एक बग नहीं सुलझा पा रही है, जिसकी वजह से हमारे विदेशी फ्लाइट का डेटा रुक गया है। क्या आप
इसे देख सकते हो। आरव की आंखों में एक चमक आ गई। काव्य ने अपना लैपटॉप उसकी ओर घुमाया। आरव की उंगलियों कीबोर्ड पर किसी संगीतकार की तरह चलने लगी। उसे अपने आसपास की चमक धमक का कोई होश नहीं था। उसे सिर्फ कोड दिख रहा था। पूरे कैबिन में सन्नाटा था। सिर्फ टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। काव्या चुपचाप उसे देख रही थी। ठीक 15 मिनट बाद आरव रुका। हो गया मैम, आप टेस्ट रन कर सकती हैं। काव्या ने सिस्टम चेक किया। स्क्रीन पर ग्रीन सिग्नल था। जो काम करोड़ों की सैलरी लेने वाले इंजीनियर 3 दिन में नहीं कर पाए, वह इस फटी शर्ट वाले लड़के ने चुटकियों में कर दिखाया। काव्य की आंखों में एक अलग तरह का सम्मान था। उसने तुरंत रोहन को बुलाया और कहा, मिस्टर आरव मिश्रा का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। पोस्ट सीनियर टेक्निकल लीड, पैकेज कंपनी का हाईएस्ट। रोहन के होश उड़ गए। मैम, लेकिन इनकी डिग्री? काव्या ने कड़क आवाज़ में कहा, डिग्री कागज़ों के लिए होती हैं, काम के लिए हुनर चाहिए। और आरव के पास वो हुनर है जो इस पूरी बिल्डिंग में किसी के पास नहीं है। काव्य ने केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर पूरी टीम को इकट्ठा किया। आरव उसके पीछे खड़ा था। काव्य ने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, आज से आरव मिश्रा हमारे नए सीनियर टेक्निकल लीड हैं। इन्होंने वो समस्या सुलझाई है जिसने हमारी साख दांव पर लगा रखी थी। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। जो लोग आरव का मजाक उड़ा रहे थे वे अब उनकी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। रिसेप्शन पर बैठी नेहा के हाथ से फ़ोन लगभग गिर भी गया। उस दिन कंपनी की सिर्फ एक समस्या नहीं सुलझी थी, बल्कि कंपनी की सोच भी बदल गई थी। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद काव्या ने देखा कि आरव बस स्टैंड की ओर पैदल जा रहा है। उसने अपनी कार रोकी। आरव, चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। आरव ने मना करना चाहा, लेकिन काव्या की जीत के आगे वह हार गया। जब कार शहर के आलीशान इलाकों को छोड़कर एक तंग और अंधेरी झुकी बस्ती के पास रुकी तो काव्या हैरान रह गई। तुम यहाँ रहते हो? काव्या ने पूछा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, जी मैम, माँ नहीं है, पिता बीमार रहते हैं और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च, इसलिए कभी खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाया। डिग्री भी इसलिए अधूरी रह गई। काव्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अफसोस हुआ कि असली संघर्ष क्या होता है। उसने महसूस किया कि दुनिया जिसे कतरा समझती है वह वास्तव में एक अनमोल हीरा है। आरव की कामयाबी कंपनी के पुराने मैनेजर विक्रम को खटक रही थी। विक्रम को लगता था कि एक झुग्गी वाले के नीचे काम करना उसकी तौहीन है। एक रात विक्रम ने ऑफिस के सर्वर में घुसकर आरव द्वारा बनाए गए एक नए प्रोजेक्ट की फाइलों को करप्ट कर दिया। अगले दिन जब क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन थी तो सिस्टम क्रैश हो गया। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, मैम, मैंने कहा था कि इस बिना डिग्री वाले लड़के पर भरोसा करना भारी पड़ेगा। देखिए, उसने कंपनी डुबो दी। आरव शांत रहा। उसने काव्या की ओर देखा। मैम, मुझे 5 मिनट दीजिए। आरव ने सर्वर लॉग्स चेक किए। आरव सिर्फ एक कोडर नहीं था, वह साइबर सिक्योरिटी का भी माहिर था। उसने न केवल डेटा रिकवर किया, बल्कि स्क्रीन पर वो आईपी एड्रेस भी दिखा दिया जहाँ से छेड़छाड़ की गई थी। वह एड्रेस विक्रम के कैबिन का था। काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसी वक्त विक्रम का आईडी कार्ड छीन लिया और उसे ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। आर्या, साइलेंस में टैलेंट की कमी हो सकती है, लेकिन गद्दारी की कोई जगह नहीं हो गई। काव्या ने गरजते हुए कहा। आरव अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि काव्या का सबसे भरोसामंद साथी बन चुका था। कुछ महीनों बाद काव्या ने आरव के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम शुरू किया, स्किल और स्टेटस। इसका मकसद इन बच्चों को ढूंढना था जिसके पास प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे पीछे रह गए हैं। आरव को उसका हेड बनाया गया। आज आरव इसी बिल्डिंग के सबसे बड़े हॉल में खड़ा था। उसके सामने सैकड़ों बच्चे बैठे थे। आज उसकी शर्ट फटी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सादगी और दिल में वही आग थी। उसे अपनी
स्पीच की शुरुआत इन शब्दों से की, हमेशा याद रखना, समुद्र की गहराई उसके ऊपर की लहरों से नहीं मापी जाती। आपकी काबिलियत आपके जूतों की चमक में नहीं, आपके इरादों की मजबूती में होती है। पीछे खड़ी काव्या उसे देख रही थी। उसे खुद पर गर्व था कि उस दिन उसने रिसेप्शन की बात नहीं सुनी, बल्कि उस फटी शर्ट के पीछे छुपे हुए कर फरिश्ते को पहचान लिया। उस दिन आर्या सॉल्यूशंस की पूरी बिल्डिंग आरव के सम्मान के खड़ी हुई थी। यह सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, यह उस हर इंसान की जीत थी जिसे दुनिया ने उसके हालात देखकर कमतर आंका था। आरव ने साबित कर दिया कि अगर आपके पंखों में हुनर की उड़ान है तो आसमान की ऊंचाई मायने नहीं रखती। कहानी की सिर्फ ये कहती हैं कि कभी किसी की बाहरी वेशभूषा से उसकी काबिलियत का अंदाज़ा न लगाए। अक्सर कोयले की खान में ही मिलता है हीरा, बस उसे पहचानने वाली परखी नज़र। तो इस समाज में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध एक संदेश है। अगर आपको ये जो कहानी जो एक लड़की ने लिखी थी, नाम था पूजा मिश्रा, तो फेसबुक पर उसने लिखी। मैंने सोचा कि इंस्पिरेशनल कहानी आज के युवाओं को जो साझा करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि डिग्री, गरीबाई, स्किल वो अलग अलग चीज़ है। गरीबाई से किसी का वैल्यूएशंस करना गलत है। आज सत्ता में बैठे लोग, अनपढ़ लोग क्या समझे कि स्किल क्या चीज़ होती है। आज गुजरात का शिक्षण मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया है। एजुकेशंस इतने सारे गुजरात में, जिसे गुजरात मॉडल के नाम पूरे विश्व में आपने प्रसारित किया, उसमें पढ़े लिखे अगर जो मंत्री नहीं मिल सकते हैं, एमपी नहीं मिल सकते हैं, एमएलए नहीं मिल सकते हैं, तब क्या भारत देश कैसे आगे बढ़ सकेगा। मैं आप पर छोड़ देता हूँ।